शास्त्रों में जन्म से जुड़े हुए अशुद्धि के लिए सूतक शब्द आया है, मृत्यु से जुड़े के लिए पातक आया है, ये तो इतना पक्ष ठीक है, किंतु सूतक शब्द दोनों पर समान रूप से प्रभावी होता है, यह भी एक सत्य है। सूतक शब्द दोनों जन्म और मृत्यु दोनों से जुड़ी अशुद्धियों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, यह भी सत्य है। इसका प्रमाण हम आपको बहुत से ग्रंथों से देंगे, वैदिक प्रमाण, तांत्रिक प्रमाण, स्मार्त प्रमाण, पौराणिक प्रमाण, पूर्वाचार्यों के द्वारा अनुकरण में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं व्यवहार में, उनका भी संदर्भ देंगे। तो पहले हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं, फिर हम आएंगे कानूनी व्यवस्था पर अपना चिंतन करने के लिए। मैत्री उपनिषद का हम यहाँ संदर्भ देना चाहेंगे, वहाँ से 2 श्लोकों को हम उद्धृत करेंगे। मातृसूतक संबंधम सूतके सहज आयते, मृत सूतकजम देहम स्पृष्ट्वा स्नानम विधीयते। जन्म के साथ ही माता के संबंध के कारण सूतक लग जाता है, और मृत्यु के समय जो सूतक लगता है वो मृत्यु से जो व्यक्ति ग्रस्त है, मतलब मृत्यु सूतक से जो ग्रस्त है, मरणाशौच से जो ग्रस्त है, उस देह का स्पर्श करके व्यक्ति स्नान करके शुद्ध होता है। इस प्रकार से वहाँ भाव व्यक्त किया गया है। तो मृत सूतक जम देहम स्पृष्ट्वा स्नानम विधीयते, ये जो वैदिक प्रमाण मैत्रेयी उपनिषद से हमने दिया, मैत्रेयी उपनिषद में स्पष्ट रूप से जन्म और मृत्यु दोनों के लिए सूतक शब्द आया है अशौच के आलोक में। पुनश्च जहाँ पर वहाँ परमहंसत्व और अवधूत वृत्ति का चिंतन करते हुए कहा गया है कि जो अवधूत होते हैं, परमहंस होते हैं, जैसे कि देहाभिमान से सर्वथा परे ऐसे ब्रह्मभूत महात्मा, जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, ये सब लक्षण जिनमें घटित हों, उस स्थिति में देहगत शुद्धि अशुद्धि बाह्याभ्यंतर रूप से उसको बाधित नहीं होती है। तो वहाँ कहते हैं मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूतकद्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। परमहंसादि की वृत्ति वाले व्यक्ति को संध्यादि कर्मों की बाध्यता नहीं रहती है। तो प्रश्न हुआ कि तुम्हारा पतन क्यों नहीं होगा? तो वहाँ पर एक लाक्षणिक भाव प्रस्तुत किया गया कि मोह रूपी माता मर गई और ज्ञान रूपी बोध रूपी पुत्र जन्म ले लिया। तो जब मृतक सूतक और जनन सूतक, मरणाशौच माता के मरने पर, मोह रूपी माता के मरने पर मरणाशौच, और ज्ञान रूपी पुत्र के जन्म लेने पर जननाशौच, दोनों हमको लग गया तो हम कैसे संध्या करें? ये वहाँ पर एक भाव प्रस्तुत किया गया। लेकिन भाव यहाँ पर परमहंसत्व का व्याख्यान करना नहीं, यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है इस संदर्भ को देने का वो यह है कि मृतक और जनित दोनों अशौचियों में, दोनों अशुद्धियों में सूतक शब्द का व्यवहार सामान्य शब्द में प्रयुक्त है। आप कौशिक सूत्र आदि देखें, कौशिक पद्धति में वहाँ पर मृतेषु स्वयोनि मात्रा गोत्रण सूतके यस्य सूतकम स दशरात्रम नाधीत। मरणाशौच वाले व्यक्ति जो मरणाशौच सूतकापन्न है वो 10 रात्रि तक वेदाध्ययन का वर्जन करें, ये भाव है। मृतेषु स्वयोनि मात्रा गोत्रण सूतके यस्य सूतकम स दशरात्रम नाधीत। ये तो हमने आपको वेद से प्रमाण दे दिए। अब तंत्र का एक प्रमाण ग्रहण कीजिए, शक्ति संगम तंत्र के सुंदरी खंड में, जहाँ पर मंत्र के शोधन का वर्णन कहते हैं, वहाँ भगवान और भगवती में जो संवाद है वहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मंत्रों में भी आदि और अंत का सूतक लगता है। आदि मतलब जन्म का सूतक और अंत मतलब मृत्यु का सूतक। हालांकि वहाँ पर जन्म और मृत्यु के सूतक का अर्थ कुछ भिन्न है, किंतु आप यह समझें कि सूतक शब्द जनन और मरण दोनों से जुड़ी अशुद्धियों के लिए व्याप्त है, ये कहने का भाव है। जात सूतक मादो स्यात् तदंते मृत सूतकम सूतक द्वय संयुक्त स मंत्रो नैव सिद्ध्यति। तो 2 सूतक से युक्त मंत्र सिद्ध नहीं होता है। 2 सूतक कौन हो गए? एक जन्म सूतक और एक मृत्यु सूतक। अब स्मृति और पुराणों से आप प्रमाण ग्रहण करें। यमराज की स्मृति जो यम स्मृति है वहाँ पर भी जन्म और मृत्यु दोनों के लिए सूतक शब्द का प्रयोग बताया गया है। बल्कि सूतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्म से संबंधित और एक मृत्यु से संबंधित। ये भी कहा है वहाँ पर मृतके न तो जाते न उभयो सूतकम भवेत, ये यम स्मृति का वचन है। गरुड़ पुराण का प्रेत कांड देखिए, वहाँ पर अलग अलग अध्यायों में बार बार इस बात को पुष्ट किया गया है। मृते जन्मनि पक्षिंद्र सूतकम स्यात् चतुर्विधम, ये भी भाव भगवान प्रस्तुत करते हैं। मृते जन्मनि च सूतकम स्यात्। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड का ही एक देखिए, जहाँ पर जिन लोगों का सूतक नहीं लगता है वहाँ पर जैसे आत्महत्यारा हो गया, जैसे सन्यासी हो गया, उस स्थिति में जहाँ सूतक नहीं लगेगा उसके वंशजों को, या राजा के द्वारा मृत्युदंड से प्राप्त हो गया, ये सब ग्रस्त हो गया, ये सब विषय जहाँ पर वर्णित हैं। तो वहाँ पर जहाँ उदक क्रिया का, श्राद्ध का
दाह का निषेध है, वहीं पर मृत्यु वाले प्रकरण में ही, अंत्येष्टि संबंधित प्रकरण में ही सूतक भी नहीं लगता, ऐसा भी वर्णन है। न तेषां कारयेत् दाहम सूतकम नोदक क्रियाम, ये सब वर्णन है। तथा यस्मिन् दिने मृतो जंतु अटव्याम विषमे पिवा यदा तदा भवेत् दाह सूतकम मृतवासरात्। ये गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में क्या है, सूतक यहाँ जन्म से संबंधित तो नहीं है, मृत्यु से संबंधित है। जहाँ नरबली इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है शास्त्रों में, वामी तंत्र में, है ना, वाम मार्गी विधियों में, वहां पर कारिका पुराण में देखिए, जिस व्यक्ति की नरबली दी जाती है वहां भी उस व्यक्ति का सूतक नहीं लगता है। अम्बेम विकेति मंत्रेण रौद्रेण भैरवस्य च, 67वें अध्याय के आसपास देखेंगे कालिका पुराण में। एवं तो संस्कृते मर्त्ये देवी रक्षति तंबलिम न तस्य व्याधयश्चापि क्षुण्णता रजसी नवा न सूतकम दूषयित्तम ज्ञात्युत्पत्तिम मृतादिकम ज्ञात्युत्पत्तिम मृतादिकम न सूतकम दूषयित्तम। नारद पुराण में भी सूतकम द्विविधम प्रोक्तम जाताक्षम मृत संज्ञकम, ये सब वचन प्राप्त होते हैं। कूर्म पुराण देखिए, जहाँ पर मृतक और जातक दोनों स्थितियों में अशुद्धि को सूतक कहा गया है। और यह भी आगे जाकर उसी प्रकरण में कहते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों सपिंड हैं, दोनों को दोष लगा है, सूतक लगा है, तो एक दूसरे के स्पर्श से उनको आपस में दोष नहीं लगता। जैसे हम सूतकापन्न हो, हमारा भाई या हमारे चाचा या और कोई रिश्तेदार कुटुंबी जो सपिंड में आ जाए, उनको भी सूतक लगा हो साथ साथ, तो हम लोग एक दूसरे के स्पर्श से अलग से दूषित नहीं होंगे, ये कहने का अर्थ है। दशाहम प्राहुराशौचम सपिंडेषु विधीयते मृतेषु वाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमा। आगे उसी प्रकरण में सूतके तो सपिंडानां संस्पर्शो न प्रदुष्यति। लेकिन पहले देखिएगा तो क्या कहेंगे उसी प्रकरण में, मृतेषु वाथ जातेषु, दोनों बातों को लेकर चला है ग्रंथकार। तो कुछ लोग पराशर स्मृति उठाकर ला रहे थे जहां 3 दिन में ही ब्राह्मणों की शुद्धि बताई गई है, पराशर स्मृति के एक प्रकरण को, लेकिन उस श्लोक को बताने के आगे वाले श्लोकों पर ध्यान नहीं दिए। 5वें 6ठे श्लोक आगे देखिएगा तो वहां पर स्पष्ट है कि वो नियम उन वेदज्ञ अग्निहोत्री ब्राह्मणों के लिए है जो नित्याग्निहोत्र से युक्त हैं, वेद पाठ से युक्त हैं। जो ऐसे नहीं है उनको पूरा लगेगा। और यहाँ तो खैर वेद पाठी या अग्निहोत्री या ब्राह्मण का ही कोई संबंध नहीं है। खैर, संस्कार रत्नमाला सामने रखी हुई है हमारे पुस्तकालय में, और 2 श्लोक हमने वहां से प्राप्त किए हैं। 2 बातें, ब्रह्मी भूते च संन्यस्ते ताते च निधनम गते न तस्य सूतकम कार्यम न च पिंडोदक क्रिया। किसी के पिताजी संन्यस्त हो गए हो, संन्यास की विधि पूर्वक उन्होंने दीक्षा ली हो, चतुर्थाश्रमी होकर पर ब्रह्म को ब्रह्मलीन हो गए हो, तो उनका भी सूतक बच्चों को नहीं लगता, ये कहने का अर्थ है। और जहां पर प्रारब्धे सूतकम न स्यात्, ये विष्णु स्मृति इत्यादि का या वैसा वचन प्राप्त होता है। प्रारब्धे सूतकम न स्यात् अनारब्धे तो सूतकम, मतलब जब यज्ञ दान इत्यादि में व्यक्ति संकल्पित होकर दीक्षित हो चुका हो, बीच में सूतक लगने पर उस क्रिया की समाप्ति पर्यंत सूतक बाधा नहीं देता, लेकिन अगर काम प्रारंभ न हुआ हो तो सूतक लगेगा। यहाँ भी सूतक शब्द मृतक का ही उपलक्षण है, ऐसा संस्कार रत्नमाला में इस स्मृति वाक्य का जब अर्थ किया गया तो यही कहा गया है। प्रारब्धे सूतकम न स्यात् अनारब्धे तो सूतकम इति वचने सूतकम इति मृतकस्याप्युपलक्षणम, वहां मृतक का भी अर्थ ग्रहण कर लेना है। तो इसीलिए द्विवेदी जी जो कहे कि सूतक शब्द केवल जन्म से संबंधित है, पातक शब्द होगा मरना शौच के लिए, तो ये अर्ध सत्य है, क्योंकि शास्त्रों में सूतक शब्द से मृतक और जनित दोनों प्रकार की अशुद्धियों का, जनना शौच और मरना शौच, दोनों का एक ही प्रकार से व्यवहार भी प्राप्त बहुतायत से होता है।